Hello bachcho, let's see the question. And the question says that in the following determine the values of constants involved in the definition so that the given function is continuous. F of x is equal to 2 if x is less than equal to 3, ax plus b if 3 less than x less than 5 and 9 if x is greater than equal to 5. तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा की कॉन्सेप्ट लिख लेंगे जो यूज करने वाले हैं. तो हम लोग जो की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे वो होगा कंटिन्यूअस फंक्शन का. So a function f of x is said to be continuous at x equal to a if limit x tends to a minus f of x is equal to limit x tends to a plus f of x is equal to f of a such that limit x tends to a minus f of x, which is the left hand limit x tends to a plus f of x, which is the right hand limit, and f of a exists. तो इसका मतलब ये हो गया कि एक फंक्शन f of x कंटिन्यूस तभी होगा x इक्वल टू a पॉइंट पे जब लिमिट x टेंस टू a f of x जो कि लेफ्ट हैंड लिमिट है इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a प्लस f of x जो कि राइट हैंड लिमिट है इक्वल टू हो जाए f of a के, और यहाँ पर तीनों का ही वैल्यू एग्जिस्ट करना जरूरी है. नाउ हमें यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है, हमें यहाँ पे जो कॉन्स्टेंट्स है a एंड b उसकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है सो दैट कि जो गिवन फंक्शन है वो कंटिन्यूअस हो जाए. तो ये बोला गया है कि इफ गिवन फंक्शन f of x इज कंटिन्यूअस, इसका क्या मतलब हो गया, इसका ये मतलब हो गया कि जो फंक्शन है इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3 एंड x इक्वल टू 5. मतलब अगर जो गिवन फंक्शन है वो कंटिन्यूअस होगा एवरीवेयर तो x इक्वल टू 3 पे भी वो कंटिन्यूअस होगा और x इक्वल टू 5 पे भी कंटिन्यूअस होगा. तो एट x इक्वल टू 3 पे अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो इसका मतलब हो गया कि लिमिट x टेंस टू 3 प्लस f ऑफ x इज इक्वल टू हो जाएगा f ऑफ 3 के. नाउ दिस इम्प्लाइज लिमिट x टेंस टू 3 प्लस, तो यहाँ पे कौन सा फंक्शन लेंगे, वो फंक्शन जब x जो होगा वो ग्रेटर देन 3 हो. क्यों, क्योंकि यहाँ x टेंडिंग टू 3 प्लस बोला है इसीलिए. तो ग्रेटर देन 3 यहाँ पर है. सेकेंड फंक्शन जो कि है ax प्लस बी, तो यहाँ लिखेंगे ax प्लस बी इज इक्वल टू फंक्शन एट x इक्वल टू 3 पर क्या है, x इक्वल टू 3 पे फंक्शन हम लोग 2 लेंगे तो ये हो गया 2. नाउ अब क्या करते हैं, दिस इम्प्लाइज इसको लिख सकते हैं हम लोग लिमिट h टेंस टू 0 और x के प्लेस में हम लोग बस पुट कर देंगे 3 प्लस h एंड देन प्लस b इक्वल टू 2. अब यहाँ पे लिमिटिंग वैल्यू पुट करेंगे h का जो कि 0 है, तो यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से आया 3a प्लस b इज इक्वल टू 2 और इसे हम लोग इक्वेशन 1 कंसिडर कर लेंगे. नाउ अब क्योंकि फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है x इक्वल टू 5 पर भी, तो एट x इक्वल टू 5 पर क्या करेंगे, हम लोग निकाल सकते हैं ना लिमिट x टेंस टू 5 माइनस f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ 5 हो जाएगा. नाउ दिस इम्प्लाइज लिमिट x टेंस टू 5 माइनस कौन सा फंक्शन लेंगे, वो फंक्शन जब x जो होगा वो लेस देन 5 होगा. तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ax प्लस b ही ऐसा फंक्शन है जब x जो है वो लेस देन 5 हो यहाँ पर. तो ये हो जाएगा यहाँ पे 3x प्लस बी इज इक्वल टू फंक्शन एट x इक्वल टू 5 पे क्या है 9, तो यहाँ लिखेंगे 9. ना दिस इम्प्लाइज इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड को लिमिट h टेंस टू 0 और x के प्लेस में हम लोग यहाँ पुट कर देंगे 5 माइनस h एंड देन प्लस b इक्वल टू 9. फिर लिमिटिंग वैल्यू पुट करेंगे h का जो कि है 0, तो हो जाएगा 5a प्लस b इज इक्वल टू 9 और इसे हम लोग कंसिडर कर लेंगे इक्वेशन 2. तो अब हम लोग सॉल्व करेंगे इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो लिखेंगे सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2. तो हमारा इक्वेशन 1 क्या है 3a प्लस बी इक्वल टू 2,
तो ये हो गया 3a प्लस बी इज इक्वल टू 2 एंड यहाँ पर आ गया 5a प्लस बी इज इक्वल टू 9। ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। अब हम लोग करेंगे यहाँ पे सब्ट्रैक्ट, तो ये हो जाएगा 3a माइनस 5a क्या हो गया माइनस 2a प्लस बी 0 हो गया इक्वल टू 2 माइनस 9 क्या होगा -7। तो यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से आया हमारा -2a इज इक्वल टू -7। तो a का वैल्यू आ जाएगा इक्वल टू 7/2। अब हम लोग क्या करेंगे, ये a का वैल्यू को पुट कर देंगे कोई भी इक्वेशन में। तो पुटिंग a इज इक्वल टू 7/2 इन इक्वेशन 1। और हमारा इक्वेशन 1 क्या था, ये था 3a प्लस बी इक्वल टू 2। तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 7/2 प्लस b इज इक्वल टू 2। नाउ b को यहीं रखेंगे, ये जो 3 मल्टीप्लाइड बाई 7/2 है उसको लेके जाएंगे राइट हैंड साइड तो माइनस हो जाएगा। 2 माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई 7/2 विच इज इक्वल टू 2 माइनस 21/2। फिर ये सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 माइनस 21/2 विच इज इक्वल टू आ गया -17/2। तो a का वैल्यू आया 7/2 एंड b का वैल्यू आया -17/2। तो देयरफॉर हम लोग ये बोल सकते हैं कि द वैल्यू ऑफ a इज 7/2 एंड b इज -17/2। यही हमारा फाइनल सोल्यूशन है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।